जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आज़ाद। आज पूरे रिटायर्ड सैनिक जितने थे इलाहाबाद में, आज उनकी मीटिंग थी और किस बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन ORAP के बारे में आज मीटिंग हुई थी। तो आपके सामने ये पटेल साहब हैं जो इलाहाबाद के माने हुए नेता हैं, वो आज अपना विचार रख रहे हैं। वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जिसको वीडियो को अच्छा लगेगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। इंडियन आर्मी के रिलेटेड जो भी हमारे पास मैसेज आएगा आपको इस चैनल से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप फौजी हैं, रिटायर हैं, तो आप पक्का इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपके फायदे के लिए होगा। आप वीडियो बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा पटेल जी क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महामंत्री जी, सम्मानित मेरे सभी सम्मानित पेंशनर भाइयों, हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर विमला व्यास जी, आप सब लोगों के बीच में आज जो हमारी ये पूर्व सैनिकों की हर महीने बैठक होती है, उस बैठक पे हम लोग तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। विशेष तौर से 1 रैंक 1 पेंशन जिसको सरकार ने 20 जनवरी 23 को अपनी संस्तुति दे करके पास कर दिया और एक पॉलिसी लेटर जारी कर दिया। वो पॉलिसी लेटर जारी करने के बाद जब आवाम के पास या पूर्व सैनिकों के पास जब वो जाता है और उसको पढ़ते हैं तो उसमें तमाम कुछ विसंगतियां नज़र आने लगती हैं। तो हमारे JCOs और पूरे देश भर के लोग 1 रैंक 1 पेंशन का तात्पर्य जो समझते हैं, जो 1 जुलाई 2019 से पहले रिटायर हुए, वो 1 जुलाई 2019 को पेंशन पाने वाले पेंशनर के बराबर पेंशन देने की बात को ही 1 रैंक 1 पेंशन समझते हैं। लेकिन जो ये लेटर का रिवीजन करके 5 साल का 14 से 19 के बीच का रिवीजन किया गया, उस रिवीजन में जो मैट्रिक्स बनाई गई, जो चार्ट बनाए गए, उस चार्ट में कुछ जल्दीबाजी में कुछ कार्य ऐसा हुआ, ऐसा लगता है कि हमारे JCO जो ORs के जो मैट्रिक्स हैं, जो उसके चार्ट हैं, उसमें कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कमी बेसी हो गई। और जब उस पूरे मैट्रिक्स को देखते हैं कि सिपाही से लेकर जनरल तक किस तरह से उसका कैलकुलेशन किया गया, तो कहीं पर 2.8 का कैलकुलेशन किया गया, कहीं 2.4 का कैलकुलेशन किया गया, कहीं 2.3 का किया गया। ये तमाम तरह के जो पॉइंट आ गए, इससे हमारा पूर्व सैनिक बड़ा भ्रमित हो गया और उनको ये महसूस होने लगा कि जो भी पेंशन जारी हुए हैं पेमेंट के लिए, उसमें कहीं विसंगतियां आ गई। उस विसंगतियों को देखते हुए हमारे तमाम पेंशनर संगठन दिल्ली जंतर मंतर में धरना देने तक की बात करने लगे और आने वाले समय में तमाम ग्रुप में जो सूचनाएं आ रही हैं कि 20 फरवरी से अनवरत धरना प्रदर्शन होगा जब तक ये हमारा JCOs OR के मैट्रिक्स के चार्ट में ठीक ढंग से उसका संशोधन नहीं हो जाता। उसी बात को लेकर के सुबह से 11 बजे से हम लोग बैठ करके तमाम संगठन के यहाँ पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, पूर्व सैनिक JCOs OR हैं और सब बात निकल के आई। तो सभी का यही कहना हुआ कि सरकार जो हमें 1 रैंक 1 पेंशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दिया है, हम उसके लिए तो उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय में जो उसके कैलकुलेशन में जो कहीं कमियां रह गई हैं, उसके लिए हमें आक्रोश है। हम माननीय रक्षा मंत्री महोदय से सभी लोग एक सुर से ये मांग करते हैं कि 20 जनवरी के उस लेटर को फिर से रिव्यू किया जाए और उसका परीक्षण करके जहां भी कमियां रह गई हैं
उसका संशोधन किया जाए और एक संशोधन लेटर जारी किया जाए, तभी जाकर के पेमेंट की शुरुआत की जाए, तो सभी लोगों को खुशहाली मिलेगी और हमारे जो सेना के जवान सीमाओं पे खड़े हैं उनको भी प्रसन्नता होगी कि कल हम रिटायर होकर जाएंगे तो हमको ठीक ठाक पेंशन मिलेगी। यह निर्णय पर पहुंचने के बाद हमारे कुछ साथी दिल्ली जाने को भी तैयार हैं, वह अपने अपने स्तर से जाएंगे और जो नहीं जा सकेंगे वो उस दिन जिला मुख्यालय पर डीएम साहब के कार्यालय के सामने एकत्रित होकर के एक ज्ञापन माननीय रक्षा मंत्री जी को सामूहिक रूप से हम लोग देंगे कि आपके 20 जनवरी के पत्र में ये विसंगतियां रह गई हैं और इसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन का जब कमेटी बनाई गई थी तो उस समय जो 7 विसंगतियां रह गई थी उनमें भी कुछ विसंगतियां उसके साथ जोड़ करके एक सामूहिक पत्र डीएम साहब के माध्यम से रक्षा मंत्री जी को भेजा जाएगा, जिससे कि उसमें संशोधन हो सके और त्रुटियां सुधार किया जा सके और सिपाही से लेकर के और जनरल तक जो 1 रैंक 1 पेंशन का सरकार ने बजट दिया है वो बजट सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यही हम सबकी एक राय है, जिसके लिए सब लोग जोरदार तालियों से समर्थन करें।